हमें एक सही जगह पर संतुलन में आना है। आराधना, बोलो आराधना परमेश्वर के लिए है, वचन मेरे लिए है। फिर से बोलो आराधना So worship परमेश्वर के लिए is है, for God. वचन Word मेरे लिए है। is for me. तो अगर आप परमेश्वर को वो दोगे जो परमेश्वर को देना है, और फिर परमेश्वर जो वचन आपको भेजता है अगर आप वो नहीं लोगे तो हमेशा हार में जियोगे। So if you give to God what belongs to God, the worship, and when God gives you His word and you don't take that, you will always live in defeat. क्योंकि उसका वचन कहता है I have sent my word and healed your diseases. Because His word says, मैंने अपने वचन को भेजा है और तुम्हारे रोगों को चंगा किया है। आज रात Tonight, अगर ध्यान धरकर वचन सुन रहे हो तो सुनते सुनते चंगे हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। tonight, if you are hearing the word carefully, you will be healed even when you are hearing the word. क्यों? Why? क्योंकि परमेश्वर के वचन में चंगाई है, Because परमेश्वर in the के word वचन में छुटकारा है, is healing, परमेश्वर के वचन में बढ़ोतरी है, deliverance, परमेश्वर के वचन में increase, सामर्थ है, power, परमेश्वर के वचन में उसकी आत्मा है। His जो spirit, कुछ आपको चाहिए वो परमेश्वर के वचन के अंदर है। whatever you need is in the word of God. तब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली और मुझे समझ में आया कि जो गलत मैं कर रहा था वो ये था कि मैं उसके वचन का आदर नहीं करता था। Then God opened my eyes and I understood that I did not honor His word. The sad thing is, in this generation, there are so many young people who are growing up in a wordless Christianity. दुख की बात तो यह है कि इस पीढ़ी में बहुत से जवान लोग हैं जो बड़े हो रहे हैं वचनहीन मसीहत में। They can hum the songs, they can sing the songs. They know God through a song, but they don't know God through His word. वो गानों को तो गाते हैं, गाने गुनगुना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते। उसके वचन के द्वारा गानों से जानते हैं परमेश्वर को। Let me tell you a secret. मैं एक रहस्य बताता हूँ। You cannot sing the devil away. आप गाना गाकर शैतान को नहीं भगा सकते। Let me say that again. दोबारा कहता हूँ, The worship is not for devil. आराधना शैतान के लिए नहीं है। कई जगह में जब दुष्ट आत्माएं प्रकट होती हैं, दुष्ट आत्माएं खेलती हैं, तो कई लोग आराधना करने लग जाते हैं उनके सामने। In some places when a demon manifests, some people start to worship in front of demons. और वो आराधना करते हैं और फिर दुष्ट आत्मा और डांस करती है। So they worship and the demon also dances. The worship was never meant for devil. आराधना कभी शैतान के लिए नहीं थी। वचन हमें बताता है जब यीशु मसीह का साक्षात्कार शैतान के साथ हुआ, उसका सामना शैतान के साथ हुआ, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा पतरस सीख और दो मुझे, एक गाना गाते हैं। The Bible does not tell us that when Jesus encountered the devil, He did not say to Peter, play the C chord, I'll sing a song to the devil. यीशु ने कहा You have turned. क्या यीशु मसीह ने गाना गाया? Did Jesus sing a song? जब शैतान उसके सामने आया क्या यीशु मसीह ने गाना गाया? When he was face to face with the नहीं, devil? No. यीशु ने कहा Jesus said, लिखा है। It's written. That's the way you defeat devil. यही तरीका है शैतान को हराने का। That's the only way you can shut the mouth of devil and keep him under your feet. यही एक तरीका है शैतान का मुंह बंद करके उसको अपने पांव के नीचे रखने का। How? कैसे? When you fill God's word in your heart. जब आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल में भरते हो। When you start to love and honor God's word. जब आप परमेश्वर के वचन को प्यार और उसका आदर करने लगते हो। When you meditate the word of God day and night. जब आप दिन रात परमेश्वर के वचन पे मनन करते हो। Hear this. सुनो, The word of God enters your heart like a seed. परमेश्वर का वचन आपके दिल में एक बीज की तरह जाता है। But the word of God comes out of your mouth like a double-edged sword. लेकिन वो वचन आपके मुंह से जब निकलता है तो दो धारी तलवार की तरह निकलता है। So दो तरीके के विश्वासी आपको मिलेंगे। So you will meet two kind of believers. एक, First, जो जय में चलते हैं, who live in victory. एक, Second, जिनकी बैंड शैतान ने बजा रखी है whom the devil has been constantly troubling in their और वो life. हमेशा बोलते हैं शैतान, And they always say, oh, devil this, शैतान ने ये किया है, devil did that, शैतान ने मेरे जीवन devil में किया। did that in my life.
और इसका एक ही कारण है, And there's only one reason. क्योंकि कुछ विश्वासी हैं Because there are some believers जिन्होंने अपने हृदय को वचन से भरा है, who have filled their heart with the word और of God. कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो केवल परंपराओं में और ट्रेडिशंस में हैं। And there are some believers that only live in traditions and rituals. So Arunachal, I have come अरुणाचल मैं आया हूँ so that you can become lovers of the word of God. ताकि आप परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाओ। Young people, जवानों, you will love the worship, but you will love the word. आराधना से प्यार करो लेकिन वचन से प्यार करो। You will give to God what belongs to God. जो परमेश्वर का है उसे दो। But then when God sends his word to you, you will receive it with all his heart. फिर जब परमेश्वर अपना वचन आपके लिए भेजता है पूरे दिल से उसको ले लो। Amen. आमीन। So मैं आपको बता रहा था कि जब मैं कलीसिया